नमस्ते, मेरा नाम नवनीत भारद्वाज है। मैं न्यू साकेत नगर ग्वालियर का रहने वाला हूँ। 21 जुलाई 2021 को मेरे सामने वाले पड़ोसी द्वारा, जिनका नाम राजेश शर्मा है, जो कि बॉस्टन कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एवं उनके छोटे भाई योगेंद्र शर्मा तथा उनके परिवार के अन्य कुछ लोगों द्वारा मुझ पर तथा मेरे बड़े भाई मोहित भारद्वाज एवं मेरे माता पिता पर हमला किया गया है, जानलेवा घर में घुसकर। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हमने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाए थे एक सुरक्षा की दृष्टि से, जो कि किसी भी लॉ में कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, क्योंकि उनके घर का कोई भी ऐसा हिस्सा, कोई भी ऐसा प्राइवेट प्लेस नहीं दिखता है जिससे उनको आपत्ति हो। फिर भी पता नहीं क्यों उन लोगों ने इस तरह का उपद्रव मचाया और हम पे जानलेवा हमला किया और हमारे साथ में मारपीट की गई है। ये पूरे हादसे में हमें भरपूर क्षति पहुंचाई गई है, जिसमें मेरे सीधे हाथ की उंगली लगभग खत्म सी हो गई है। मेरे बड़े भाई को 3-4 लोगों ने घेर कर खूब मारा है, जिसकी वजह से उसके पैरों पर अच्छी खासी चोट पहुंची है तथा उसके पैर पूरी तरीके से घायल हैं। ये दृश्य देखकर जब मेरे माता पिता मेरे बड़े भाई को बचाने के लिए गए, तब मेरे पापा के सर पर इन्होंने डंडे से हमला किया, जिससे मेरे पापा के सर पर भी चोट आई है तथा उनके हाथ पर भी बहुत गहरी चोट आई है। एवं मेरी मम्मी तक पे इन्होंने डंडे मारे हैं, एक लेडीज तक पर इन लोगों ने डंडे बरसाए हैं। अब मेरी समस्त पुलिस प्रशासन से, एसपी महोदय जी से तथा मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तथा इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रखी जाए एवं मुझे, मेरे बड़े भाई तथा मेरे परिवार के सदस्यों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि हमें हमारी जान का खतरा है। एवं अगर कभी भविष्य में हमें कोई क्षति पहुंचती है या हानि पहुंचती है तो उसके जिम्मेदार हमारे सामने वाले पड़ोसी होंगे। हमें ये वातावरण, ये लड़ाई भिड़ाई, ये गुंडागर्दी, ये सब नहीं चाहिए। हमें कोई भी उपद्रव नहीं चाहिए तथा हमें जो जान से मारने की धमकी मिल रही हैं वो तुरंत बंद कर दी जाएं। तथा मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं आप सबसे कि मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारी मदद हो। नमस्ते, मैं एक बार फिर आप सब लोगों के सामने आया हूँ राजेश शर्मा द्वारा मुझ पर तथा मेरे घर वालों पर लगाए हुए सारे आरोपों को झूठा साबित करने के लिए। राजेश शर्मा ने हाल ही में एक लोकल मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया है, जिन बयानों में उन्होंने हम पे काफी सारे आरोप लगाए हैं, जिनको मैं अभी 2 मिनट में झूठा साबित कर दूंगा। उनका इंटरव्यू ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था, इसलिए वो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। क्या शुरुआत हुई आपका? आपने अभी तक आपका पक्ष कहीं आया नहीं है, आप बताएं क्या शुरुआत हुई उसमें? क्या हुआ था कि कल तारीख 21 की ये घटना है। उस 21 की घटना से पहले, ये काफ़ी दिन पहले से मुझे नवनीत भारद्वाज, मोहित भारद्वाज और इसके अन्य कांच मिल के गुंडे, जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो हजीरा थाने में मोस्ट वांटेड हैं, मोनू गुर्जर और सूरज भदौरिया जैसे लोग। इनका पहला बयान ही सफेद झूठ है। इस बयान में ये जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, मोनू गुर्जर तथा सूरज भदौरिया, इन लोगों का मुझसे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही मैं इन लोगों को जानता। पता नहीं ये क्यों किसी अनजान जन का नाम इस तरह प्रयोग में ले रहे हैं। और रही बात धमकी की, तो अगर आप पर इस चीज का कोई प्रूफ है तो वो हमें दिखाया जाए, क्योंकि हमारे साइड से ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, बल्कि इन्हीं की तरफ से लड़ाई करने का वातावरण निरंतर बनाया जा रहा था। कैमरे की विवाद को तो एंगल दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में घटना है जो गाड़ी खड़ी करने को लेकर। क्या होता है, जब मैं अपने घर से स्लोप से गाड़ी उतारता हूँ तो मेरी गाड़ी इसकी दीवार से जाके टकरा सकती है। कौन इस चीज को अभी याद रखा जाए, इन्होंने अभी बोला सीसीटीवी कैमरे का एंगल दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की कोई बात नहीं थी, बात थी गाड़ी रखने की, कि जब ये गाड़ी निकालते हैं तो वो सामने वाले घर की दीवार से टकराती है। तो रोड इतनी भी छोटी नहीं है कि गाड़ी निकालते समय हमारे सामने वाले घर की या किसी भी घर की गाड़ी किसी दूसरे घर में टकराए, इतनी छोटी भी रोड नहीं है। बाकी इस चीज को अभी याद रखा जाए, जो इन्होंने बोला कि सीसीटीवी कैमरे का विवाद नहीं था, गाड़ी रखने का विवाद था। उस घटना वाले भी दिन फिर यही काम किया कि इसने जानबूझ के मेरे दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी की। जानबूझकर मेरे भाई ने वहां पर गाड़ी नहीं रखी थी। दरअसल मेरा भाई सुबह दूध लेने जा रहा था और वो जूते पहनने के लिए 2 मिनट के लिए अंदर गया, और उसने गाड़ी भी सामने इसलिए लगाई थी क्योंकि इनकी गाड़ी हमारे घर के सामने लगी हुई थी, वरना हम अपनी गाड़ी हमारे घर के सामने ही रखते हैं। मैं एक फोटो इधर डाल रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, ये उसी वक्त का फोटो है जब इनकी गाड़ी हमारे घर के सामने लगी हुई थी, वरना हम अपनी गाड़ी हमारे घर के सामने ही खड़ी करते हैं, किसी और के दरवाजे के या किसी और के सामने खड़ी नहीं करते हैं। लेकिन इनको पता नहीं क्या लगा कि ये हमसे लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने गाली गलौच उसी समय चालू कर दी थी। वीडियो में भी देखेंगे कि जो मेरे घर से मेरे नाते रिश्तेदारों के अलावा, नाते रिश्तेदार भी नहीं, मेरे भतीजे हैं और भाई, उसके अलावा कोई नहीं है, इसके घर से 25-30 आदमियों की फौज है जो मारने के लिए तैयार थी। मैं इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो ये बात बोल रहे हैं 20-25 लड़कों की, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें साफ साफ दिख जाएगा किसकी तरफ कितने लोग थे। इनकी तरफ से फिर भी इनके भाई और जिसको ये नाते रिश्तेदार बता रहे हैं वो लोग थे, और हमारी तरफ से तो वो लोग भी नहीं थे, हम सिर्फ अपने घर के लोग थे।
ये निकले हैं। मेरे घर से तो कोई भी डंडा लेके नहीं निकला है, लेकिन आप वीडियो में खुद देख रहे हो। मेरे भाई तथा मम्मी पापा के द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि पहल किसकी तरफ से हुई है, वो भी पूरे आक्रोश के साथ में तथा जान लेने की नियत से। और जब भी कोई जानलेवा हमला किया जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए हमें स्वयं भी डंडे उठाने पड़ते हैं, जिसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके पिताजी ने मुझे सरिया मारा है, जिससे मेरे सबसे पहली बात, जैसा कि सबको दिख रहा है कि मेरे पापा के पास में या हम में से किसी के पास में लोहे के सरिये थे ही नहीं। हम सबके पास में लकड़ी के डंडे थे अपने बचाव के लिए। हाँ, इनके पास में ज़रूर लोहे के मोटे मोटे पाइप थे जिनसे हम पर हमला हो रहा था। और जब गेट के पीछे मेरे भाई को मारा जा रहा था तब इनके सिर पर डंडा लगाया। वो किसके द्वारा लगाया ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बीच में गेट था। तो इस तरह किसी पर भी इल्जाम ना लगाया जाए। और अगर मेरे पापा ने लोहे के सरिये से इनके सिर पर वार किया होता तो इतनी मामूली सी चोट नहीं आती, बल्कि इनका पूरा सिर खुल जाता। तो उनका ये आरोप है कि उनकी माताजी के साथ भी मारपीट की गई है। नहीं, उनकी माताजी ने ही डंडे चलाए, उनकी माताजी ने ही डंडे चलाए, मेरी वाइफ को मारा। माताजी ने डंडे तब चलाए जब उन पर हमला हुआ है, उनके बच्चों पर हमला हुआ है। और इस दुनिया का ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को पिटता हुआ देख ले या खुद पे हमला होता हुआ देख ले। तो जो डंडे उठाए गए हैं वो सेल्फ डिफेंस में उठाए गए हैं, लेकिन उन्होंने मेरी मम्मी तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरी मम्मी को भी मारा है, जो कि साफ साफ आप सबको दिख रहा है। और इनका कहना ये भी है इनकी बीवी को मारा गया है। अगर इस पूरे हादसे में इनकी बीवी हैं तो वो कहाँ है, वो क्यों नजर नहीं आ रही हैं इस पूरे में। तो ये पूरा बेबुनियाद मामला ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे आरोप इनके झूठे हैं। भेज दूंगा। मेरी पत्नी भी घायल हुई है, उस दिन घायल हुई है जब सीसीटीवी कैमरे के लिए मेरी पत्नी इनसे कहने गई थी, मुझे लड़ाई नहीं करनी थी। तो मैं अपनी पत्नी को बोला था कि इनकी माताजी को बोल दो कि ये सीसीटीवी हटा दो। इस चीज पर अच्छे से ध्यान दिया जाए। इन्होंने अभी अभी बोला कि उस दिन मेरी पत्नी घायल हुई है, जिस दिन मेरी पत्नी इनके घर पे सीसीटीवी कैमरे हटा लो ये बोलने के लिए आई थी। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने बोला कि सीसीटीवी कैमरे का कोई मामला नहीं है, सीसीटीवी कैमरे का तो सिर्फ एंगल दिया गया है, लड़ाई गाड़ी रखने के ऊपर हुई है। तो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इनकी खुद की वीडियो में ये पूरे एक्सपोज हो गए हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस किस तरह के हम पे आरोप लगा रहे हैं और क्या क्या ये बयान दे रहे हैं। कुछ भी झूठे आरोप ये लगा रहे हैं बेबुनियाद एकदम। तो मेरी दरख्वास्त है कि ये आरोप हम पे ना लगाए जाएं, तथा और भी ये घिनौने आरोप हम पे लगा सकते हैं तो उनकी जांच की जाए और बिना प्रूफ के इनके किसी भी बयान पर या किसी भी आरोप पर विश्वास ना किया जाए। क्योंकि ये यूट्यूबर है जैसा बोल रहा है, तो जो उस सोशल मीडिया का गलत यूज कर रहा है, सोशल मीडिया को गलत मिसयूज करके। मुझे पता था कि मुझ पे कुछ इस तरह का आरोप भी ये लगाएंगे, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि इनका ये इंटरव्यू, इनके बयान ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे गए हैं, इसलिए मैं इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल रहा हूँ। तो आपने उन सब के सारे बयान देख लिए हैं और अगर यूट्यूबर होने का मैंने अपने आप पे फ़ायदा उठाया तो उसका फ़ायदा मैंने आपको भी उठवाया है। आपकी बात भी मैंने सब लोगों तक पहुँचाई है और आपने जो जो बयान दिए हैं उनके मैंने जवाब भी दिए हैं और वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं वो भी मैंने साबित कर दिया है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्य न्यूज़, जन जन की आवाज़।